चाणक्य नीति से सबसे पहले हमें सीखने को मिलता है कि समस्या को सिर्फ सॉल्व ना करे, उसे बिल्कुल खत्म कर दे। हम लोगों की आदत होती है कि समस्याओं को धीरे धीरे सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि समस्या को सही से ही खत्म कर देना चाहिए, ताकि वो समस्या भविष्य में कभी ना आए। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में लगभग सभी का दिमाग एक जैसा ही होता है। कद काठी, रंग रूप को छोड़ कर अगर बात की जाए तो हर इंसान दिखने में एक जैसा ही होता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि दुनिया में 44% लोग सिर्फ 5% लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं? उन 5% लोगों में ऐसा क्या है जो 45% लोगों के पास नहीं है? आखिर इसकी शुरुआत कहां से होती है? सबसे बड़ी वजह क्या है? दो चीजें इसकी सबसे बड़ी वजह है। पहला कंफर्ट जोन और दूसरा आसपास का माहौल। जी हां, यही दो चीजें इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। चलिए पहले बात कंफर्ट जोन की कर लेते हैं। अब ये कंफर्टेबल जोन क्या है? कंफर्टेबल जोन को हिंदी में आरामदायक दायरा बोला जाता है। आखिर इसकी शुरुआत कहां से होती है? सबसे बड़ी वजह क्या है? दो चीजें इसकी सबसे बड़ी वजह है। पहला कंफर्ट जोन और दूसरा आसपास का माहौल। जी हां, यही दो चीजें इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। चलिए पहले बात कंफर्ट जोन की कर लेते हैं। अब ये कंफर्टेबल जोन क्या है? कंफर्टेबल जोन को हिंदी में आरामदायक दायरा बोला जाता है। ये एक ऐसी मानसिक अथवा सोच का वो दायरा होता है जो आपकी काबिलियत को अपने सीमित दायरे में बांध कर रख देती है। और तो और ये आपको एक ऐसा कुएं का मेंढक भी बना देती है जिसमें आपको हमेशा यही लगता रहेगा कि जो है बस यही है, इससे आगे कुछ नहीं है और इससे बढ़ा कुछ नहीं है। यानी ये वो दायरा है जिसके अंदर धीरे धीरे आपकी कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति खत्म होती चली जाएगी। ना तो आपका कुछ भी अलग और क्रिएटिव करने का मन करेगा और ना ही ज्यादा दिमागी और शारीरिक मेहनत करने का मन करेगा। ये अपना सबसे पहला अटैक आपकी सकारात्मक सोच और कल्पना शक्ति पर करती है, जिसके चलते आप जीवन में कोई बड़ा और महान लक्ष्य बना ही नहीं पाते। अरे भाई, जब कल्पना शक्ति ही नहीं काम करेगी तो आप महान लक्ष्य के बारे विचार कैसे करोगे? और मान भी लो आपने कोई महान लक्ष्य बना भी लिया तो उसे सच में बदलने के लिए प्रयास ही नहीं कर पाओगे। सपनों को सच में तभी बदल पाओगे ना जब इच्छा शक्ति काम करेगी। क्यों? क्योंकि कंफर्टेबल जोन का दूसरा अटैक आपकी इच्छा शक्ति पर होता है, जिसमें आपका कोई मानसिक और शारीरिक मेहनत करने का मन ही नहीं करेगा। बस आपका मन एक आरामदायक स्थिति में ही रहना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी उस जोन में रहने की आदत बन चुकी होती है। आपको ऐसी लाइफस्टाइल से प्यार हो चुका होता है। अगली जगह पर आप तभी पहुंच पाओगे ना जब पहली जगह को छोड़ दोगे। यानी जीवन में आगे बढ़ना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ देना ही पड़ेगा। ये कंफर्ट जोन हर जगह पाया जाता है, फिर चाहे भी सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो या खुद का कोई बिजनेस। हर जगह पर आपको ये कंफर्ट जोन वाले इंसान मिल जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी वजह है हमारे आसपास का माहौल। लाइफ चेंज मोटिवेशनल स्पीच हिंदी। जी हां दोस्तों, इसकी शुरुआत हमारे बचपन से ही हो जाती है। घर में कोई बड़ा आदमी या औरत सरकारी प्राइवेट जॉब कर रहा होगा तो घर का माहौल भी वैसा ही बना होता है, जॉब वाला, जहां अक्सर ये कहा जाता है कि देख लें बेटा, तेरे को इतना पढ़ा लिखा रहे, इतना पैसा लगा रहे हैं तो बढ़िया सी जॉब हासिल करनी है तेरे को, नाक नहीं कटाना, बढ़िया कंपनी में जॉब लेनी है। देख बेटा, ये जॉब कर ले, बहुत पैसा इसमें। बेटा डॉक्टर बनना है तेरे को, पैसा बहुत है इसमें। बेटा इंजीनियर बनकर दिखाना है तेरे को, मेरा सपना है। समाज में नाम रोशन करना है। अबे कोई बेटे या बेटी से तो पूछ लो उसकी इच्छा क्या है, और क्या सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनकर ही समाज में नाम रोशन होता है और कुछ नहीं है। खैर, इसके बाद नंबर आता है स्कूल कॉलेज का, जहां पर सारी पढ़ाई का उद्देश्य घुमा दिया जाता है जॉब की तरफ, जहां पर सिखाया जाता है कि जॉब कैसे लेनी है, खुद को कैंपस प्लेसमेंट के लिए कैसे तैयार करना है, इंटरव्यू कैसे पास करना है। मतलब क्रिएटिविटी की कोई बात ही नहीं करता। लोगों की नीड्स को देखते हुए आइडियाज के ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता। बात होती है तो सिर्फ जॉब की। सिखाया जाता है रोजगार कैसे हासिल करें, बल्कि ये नहीं सिखाया
जाता कि रोजगार कैसे क्रिएट करें, यानी आधी जिंदगी जो ज्ञान हासिल करवाया जाता है वो जॉब के लिए ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि हमारे दिमाग पर जॉब वाली मानसिकता का ऐसा ठप्पा लग जाता है जिसका क्रेज जिंदगी भर बना रहता है। इंटरव्यू, जॉब, कैंपस, कंपनी, सैलरी प्रमोशन, सैलरी प्रमोशन, सैलरी प्रमोशन, बस यही विचार दिमाग में जिंदगी भर घूमते रहते हैं। फिर इन विचारों से आगे जाकर हमारा मन कुछ और सोचना ही नहीं चाहता। यह विचार आपको कैसे लगे इसके बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए। आपका जीवन मंगलमय हो।